जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और मेरे ख्याल से अब आप स्टूडेंट्स को काफ़ी हद तक मालूम हो गया होगा कि सिलेबस को किस तरह कवर करना है, किस तरह चीज़ों को लेके चलना है। जब भी कोई एमसीक्यूज़ पढ़ें, साथ ही अंदाज़ा लगा लिया करें कि इस टॉपिक से एमसीक्यूज़ निकला है, और साथ ही उसके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आप समझते हैं बन सकते हैं, उनको आप जाके फौरी तौर पे सर्च आउट कर लें। अगर फाटा के हवाले से अगर वो एमसीक्यूज़ पूछता है तो इसका एरिया पूछेगा, इसकी मेजर लैंग्वेजेस पूछेगा, और इसमें टोटल एजेंसीज़ की तादाद कितनी है वो ये पूछ सकता है। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। प्रीवियस पेपर्स में हमने देखा है कि यहाँ से कोई ना कोई एमसीक्यूज़ मेरे बच्चे आ जाता है, लिहाजा इसको आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का एरिया पता होना चाहिए, इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट पता होना चाहिए, जो हालिया प्रेसिडेंट है उसको भी सर्च आउट कर लें, ठीक है। तो मतलब कि उसके प्रेसिडेंट के वाले से पूछ सकता है कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर, ठीक है। ये भी पूछ सकता है हु वाज द करंट, बल्कि हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर, ठीक है। तो ये दोनों एमसीक्यूज़ वो पूछ सकता है। इस तरह पूछ सकता है हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर, ठीक है। और ये भी पूछ सकता है हु इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर। तो ये एमसीक्यूज़ करने वाले हैं, ये पेपर के अंदर लग सकते हैं। नेशनल लैंग्वेज आज़ाद कश्मीर की, ठीक है, वो उर्दू ही है। अगर वो आप लोगों से कश्मीरी के ऑप्शन दे तो कश्मीरी पे टिक नहीं लगाना, ठीक है। स्टूडेंट्स ये यहाँ पे गलती करेंगे, लेकिन आप स्टूडेंट्स ने गलती नहीं करनी। इसको याद रख लें कि अगर वो आज़ाद कश्मीर की भी नेशनल लैंग्वेज पूछता है तो आप लोगों ने उर्दू का ही सर्कल फिल करना है, ठीक है। हाँ, रीजनल लैंग्वेज पूछता है तो कश्मीरी पे टिक लगाना, लेकिन रीजनल वो पूछेगा नहीं, ठीक है। अगर वो कन्फ्यूजन लेवल पे लेके जाएगा, यानी कन्फ्यूज़ करना चाहेगा, तो वो नेशनल लैंग्वेज का ही एमसीक्यूज़ पूछेगा। टोटल डिस्ट्रिक्ट पूछ सकता है, कैपिटल पूछ सकता है। देखिए, आप लोगों को कैपिटल भी अभी तक नहीं पता होगा आज़ाद जम्मू कश्मीर का, तो लाजमी तौर पे देखें कि मुजफ्फराबाद इसका कैपिटल है। पेपर के अंदर काफ़ी स्टूडेंट्स की तादाद जो है वो मीरपुर पे टिक लगाएगी, यानी कि उसका सर्कल फिल करेगी, तो आप लोगों ने मुजफ्फराबाद पे टिक लगाना है। रिवर नीलम की लोकेशन पूछ सकता है, ठीक है। उसके अलावा मंगला डैम की पूछ सकता है, यानी कि जो जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस कश्मीर में वाक़या है वो पूछ सकता है। ज़ाहिर बात है वहाँ पे आप स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा कि ये कश्मीर के रिगार्डिंग एमसीक्यूज़ है, वहाँ पे तो ज़ाहिर बात है उसने दरमियान में कहीं पे एमसीक्यूज़ पूछा होगा, तो वहाँ पे वो आप लोगों को कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करेगा। इसी तरह आप लोगों ने लाजमी तौर पे गिलगित के हवाले से करना है। गिलगित में अब केटू भी वाक़या ये भी पूछ सकता है, उसके फर्स्ट गवर्नर के हवाले से पूछ सकता है, ठीक है। फर्स्ट वुमेन गवर्नर के हवाले से पूछ सकता है, ठीक है। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से पूछ सकता है, ठीक है। उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान को रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, तो इसके हवाले से वो एमसीक्यू शामिल कर सकता है, ठीक है। उसको लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी वो पूछ सकता है। तो देखें किस तरह एमसीक्यूज़ बनते हैं कि वो किसी भी इलाके की इंपॉर्टेंट लोकेशंस, उसके नाम, उसके प्रेसिडेंट, उसके प्राइम मिनिस्टर्स, उसके गवर्नर्स, उसके चीफ मिनिस्टर्स, उसकी नेशनल लैंग्वेजेस, यहाँ से वो एमसीक्यूज़ उठाता है और पूछता है। उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान का कैपिटल पहले भी पेपर के अंदर आ चुका है, इस बार भी आ सकता है, ठीक है। और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक इंपॉर्टेंट गेम खेली जाती है, बड़ी इंपॉर्टेंट गेम है पोलो गेम, इसके हवाले से पूछ सकता है। उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसके हवाले से वो पूछ सकता है। इसकी लोकल लैंग्वेज के हवाले से पूछ सकता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप स्टूडेंट्स को काफ़ी हद तक चीज़ों की क्लैरिटी होगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी डिस्कस करवा रहा हूँ ताकि सिलेबस भी हमारा कवर हो। उसके अलावा फिर क्या कहते हैं, वो इसके एरिया के हवाले से पूछ सकता है। तो इस तरह वो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से भी अच्छे एमसीक्यूज़ पूछ सकता है। उसके अलावा बच्चों ओवरऑल पाकिस्तान के हवाले से एमसीक्यूज़ बार बार पेपर के अंदर आते हैं। वो इसके फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान के हवाले से पूछ सकता है, जो कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। उसके अलावा पाकिस्तान की लोकेशंस के हवाले से पूछ सकता है। अब नेट से पाकिस्तान का आप लोग निकाल लें, ठीक है। जियोग्राफी आप पाकिस्तान का निकाल लें कि पाकिस्तान के ईस्ट में कौन है, वेस्ट में कौन है, साउथ में कौन है। तो आप स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के नेबर कंट्रीज़ कौन कौन से हैं। वो कुछ भी पूछ सकते हैं आप स्टूडेंट से पाकिस्तान की लोकेशन के हवाले से। पाकिस्तान के फर्स्ट पोस्टल स्टैंप कब इशू की गई, ठीक है, इसके हवाले से पूछ सकते हैं। पाकिस्तान का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन सा था, सिकंदर मिर्ज़ा, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, स्टूडेंट कायदे आज़म पे टिक लगाते हैं, उसका सर्कल फिल करते हैं, जो कि रॉन्ग होता है, ठीक है। फर्स्ट कमांडर इन चीफ ये हम पहले भी कर चुके हैं, ये भी आप स्टूडेंट्स ने करना है। जो पाकिस्तान के हवाले से जो हिस्ट्री है हमारी, ठीक है, उसको आप लोगों ने लाजमी तौर पे देखना है, ठीक है। जब डिफरेंट कमीशंस आए उसको आप लोगों ने लाजमी तौर पे देखना है। मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स के हवाले से पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने याद रखना है। डिफरेंट एक्ट्स जो आए, नेहरू रिपोर्ट के हवाले से 14 पॉइंट्स के हवाले से एमसीक्यूज़ आ सकता है। नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान किसने राइट किया, पेपर में पूछा जा सकता है। पाकिस्तान का नेम किसने चूज़ किया, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, ठीक है। यहाँ पे
स्टूडेंट्स कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं कि हु चूज़ द नेम पाकिस्तान, इसमें ऑप्शन आती है लियाकत अली खान और चौधरी रहमत अली। स्टूडेंट्स लगाते हैं लियाकत अली खान ठीक, लेकिन आंसर है चौधरी रहमत अली। तो इसको बार बार पढ़ लें, ठीक है। टोटल अमेंडमेंट्स कितनी हुई हैं अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको लाजमी तौर पर आप स्टूडेंट्स ने करना है। जो नेक्स्ट पेज है हमारे पास, ये प्रॉपर आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं, इसमें एमसीक्यूज़ बने हुए हैं। इसमें आर्मी के हवाले से भी एमसीक्यूज़ हमें मिल रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा गवर्नर्स के हवाले से भी एमसीक्यूज़